एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ बच्चों का मुझे मैसेज आया कि सर ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में हमें दिक्कतें आती हैं। तो फ्रेंड्स, ये हर एक टॉपिक मैं विस्तार से आपको पढ़ाने ही वाला हूँ, लेकिन जब आप ऐसा कुछ पर्सनल मुझे पूछते हो तो मैं बताना ये मेरा कर्तव्य समझता हूँ। इसलिए मैं ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ कि ये ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है, और इन दोनों में कुछ अंतर है तो वो अंतर क्या है डिफरेंस। ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर टू टेक इंफॉर्मेशन अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब्स and then modal auxiliary verbs. Now look, friends, first of all, auxiliary verbs और modal auxiliary verbs ये आम लर्नर को एक जैसे ही लगते हैं। auxiliary verbs in another language helping verbs जो मदद करते हैं मुख्य क्रियापद को, इसलिए उसे हम helping verbs कहते हैं। हेल्प करते हैं, वो सहाय करते हैं, सहायकारी क्रियापद, राइट लक्षण, तो सहायकारी क्रियापद है। तो अब इन दोनों में क्या अंतर है, तो ये इस वीडियो में हम देखना चाहते हैं। तो थोड़ा सा देखिए, हो सकता है आपने पहले पढ़े होंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, लेकिन ऐसे एक साथ और कंपैरेटिवली नहीं पढ़े होंगे। तो कुछ समय मैं आपका चाहूंगा, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहले मैं ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। ऑक्सिलरी वर्ब्स, अब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं, बोर्ड में थोड़ा सा यूज में लाना है। जैसे मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा है ऑक्सिलरी वर्ब्स, कुछ लोग ऑक्सिलरीज ऐसा भी लिखते हैं, दैट टाइम नो नीड टू यूज वर्ब। ऑक्सिलरीज को ही आप यहाँ पे वाई को IES करके प्लूरल फॉर्म हो गया काम आपका। यहाँ पे लिखा है मैंने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म ले लिया है। देखो, तो आप स्कूलों में तो बिल्कुल पढ़े हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिसे हम सहायकारी क्रियापद कहते थे। तो हमारे शिक्षकों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ा है कि ये तीन है। क्या? ऑक्सिलरी वर्ब्स। एक एक मैं लिखता हूं। देखो, पहला है टू बी। पहला क्या है? टू बी। ओके, अब टू बी लिखने के बाद हम यही नहीं रुकेंगे, अब इसकी भी बारीक बारीक जानकारी लेना है हमें, ताकि कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। सो ओके, मैंने वीडियोस बनाना शुरू कर दिए हैं टू बी के ऊपर भी, आप लोग वो भी रेफर करते चलिए। तो पहले जो टू बी के मैं फॉर्म्स है वो आपके लिए लिख रहा हूं। देखो, मेरे हैंडराइटिंग पे ध्यान दो, और मैं जब बोलता हूं तो इसके ऊपर। तो इसका पहला जो है वो है प्रेजेंट, टू बी का। दूसरा, थोड़ा नीचे लेता हूं मैं, दूसरा आएगा पास्ट, पास्ट फॉर्म बोलो, और तीसरा आएगा फ्यूचर। ओके, हाँ देखो, अब आप बोलेंगे सर ये ध्यान में आया कि टू बी भी हमें तीन इसमें पढ़ना है, तो फिर ये प्रेजेंट में इसके कौन कौन आने वाले हैं, तो वो देख लीजिए आप। तो यहां पे आपको प्रेजेंट में पढ़ना है एम, इज, आर। इज इट विजिबल और क्लियर? तो नहीं है तो फिर भी देख लो कैसे होता है। एम, इज, आर। पास्ट में हमें दो लोग पढ़ना है। कौन से? देखो, पास्ट में वॉज, वेयर। चलो, फ्यूचर में, अब फ्यूचर में आप चाहे तो इसे एक ही कह सकते हो। कैसे? विल, और इसी को ऑब्लिक डाल देते हैं, शल बी। नहीं तो फिर ऐसा भी लिख सकते हो, विल बी, शल बी। नहीं तो विल, शल बी, ऐसा भी चलता है। ओके, अब यहां से आगे हो सकता है आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन इसके और दो ये भी आ जाते फॉर्म। ये है बीइंग और बीन। ये आपके सभी इसमें आ जाते हैं, बीइंग, बीन। ओके, चाहे फिर वो पास्ट रहने दो, प्रेजेंट रहने दो, इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट में डाल दिया है। अब देखो, ये एक फॉर्म हो गया किसका? ऑक्सिलरी वर्ब्स है ये, ऑक्सिलरी।
पहले मैं आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स बता रहा हूं। अब दूसरा एक बताया था हमने जो है टू डू। टू डू, ओके। अब इसके भी हमें फॉर्म्स देखने हैं, तो इसके होते हैं मित्रों दो फॉर्म्स, प्रेजेंट एंड पास्ट। प्रेजेंट में आते हैं दो, एक आता है डू और दूसरा डज, और पास्ट में आता है एक ही, और वो आता है डिड। रहे लक्षात? ओके। अब तीसरा जो ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ध्यान दो, मैं बार बार दोहरा रहा हूं ताकि आपकी लिंक ना टूटे। तीसरा है टू हैव। इसके भी हमें तीन फॉर्म्स देखने हैं। देखो मैं धीरे धीरे उसको बड़ा करता हूं। पहला है जो है ऑफ कोर्स प्रेजेंट। प्रेजेंट, अब प्रेजेंट में इसके जो देखो ध्यान है, ये प्रेजेंट तो दो है, एक है हैव ऑब्लिक, यहां पे लिख रहा हूं मैं हैज, ओके। नेक्स्ट वो है पास्ट। पास्ट एक ही है, वो पास्ट का एक ही है और वो है हैड। एंड लास्ट फ्यूचर। चाहे तो फिर आप इसको ऐसा कनेक्ट करके ये एरो ले लो ताकि आपको समझ में आएंगे ये एक ही का ही है, ओके। ये हैंडराइटिंग इसमें मर्ज ना हो, मिक्स ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें गैप दे रहा हूं और आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर्स, ओके। हाँ, प्रेजेंट पास्ट। चलो अब मैं थोड़ा अलग कलर लेता हूं यहाँ, फ्यूचर। अब देखते हैं यहाँ पे फ्यूचर, ओके। फ्यूचर का भी चाहे तो आप इसे एक ही कह सकते हो, विल हैव ऑब्लिक में शैल हैव, ओके। क्योंकि आजकल कोई बच्चे विल ऑब्लिक शैल हैव ऐसा भी लिखते हैं, इट इज यूज्ड मोस्टली, लेकिन फिर भी मैं एक शैल हैव, अदरवाइज विल ऑब्लिक शैल एंड देन हैव। चलिए, ओके। ध्यान दो ये है ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब आप बोलेंगे सर ऑक्सिलरी वर्ब्स ऐसा आप बोल रहे हैं, तो एक बार मैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी लिख लेता हूं, तो इनमें आपको क्या अंतर रखना है और क्या होता है ये आप देख सकते हो। एक बार ये क्लियर हो गया आपका? ओके। चलो मैं थोड़ा सा बोर्ड क्लीन कर लेता हूं, क्योंकि अब मुझे लिखना है, क्या लिखना है मुझे, ये पॉइंट लिखना है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। देखते हैं, अब ये रख देता हूं मैं, टू बी, टू डू, टू हैव, ये रख देता हूं ताकि आपको पता चले। हाँ, ये मॉडल ऑक्सिलरीज है क्या? टू बी, टू डू, टू हैव मॉडल ऑक्सिलरीज है क्या? नहीं है। तो फिर क्या है? ये ऑक्सिलरी वर्ब्स है। अब ये पॉइंट ले लेता हूं मैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स में इनकी you have got information of to be, to do, to have, okay। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स ये होते हैं 13, ओके। वन बाय वन आई एम राइटिंग, लुक, कैन, कुड, शल, शुड, विल, would, may, might, must, need, dare to, used to, and ought to। देखो 13 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कौन सी कैटेगरी है मित्रों? ये है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की।
ऊपर की कौन सी है? ऑक्सिलरी वर्ब्स की। ओके, अब मैंने आपको बता दिया ये लोग मॉडल ऑक्सिलरीज है, और ये ऊपर के जो, और इनके फॉर्म्स भी मैंने अलग अलग लिख के दिए हैं। आपको हर एक का वीडियोस आने वाले हैं, उसका टेंशन मत लो, वीडियो सभी के और विस्तृत रूप में आने वाले। फिर भी आपको अगर अभी जरूरत है तुरंत, तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। अब देखो इनका यूज कैसे करते हैं। तो अब मैं थोड़ा आगे लेके जा रहा हूँ, हो सकता है आपने इसे पहली बार नहीं पढ़ा होगा। ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं मेरे मित्रों, ये एक्चुअली दोनों भी हेल्पिंग वर्ब्स ही है ना, राइट? चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब्स रहने दो या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स रहने दो। अब ये हेल्पिंग वर्ब्स है कौन से? ये, जैसे बात ध्यान में रखो, ये ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब बोल के भी आता है और मेन वर्ब बोल के भी आता है। जैसे सेंटेंस में लिख रहा हूं, बात ध्यान में रखो, आई एम टीचिंग ऑक्सिलरी वर्ब्स। आई एम टीचिंग ऑक्सिलरी वर्ब। तो बात ध्यान में रखो, ये सेंटेंस कौन से टेंस का है? ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, और यहां पे ये मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब एम है। ओके, राइट, मतलब ये ऑक्सिलरी वर्ब है, कौन सा? एम। अब मैंने यहां पे सेंटेंस लिखा, आई एम अ टीचर। अब बात ध्यान में रखो, यहां पे एम ये हेल्पिंग वर्ब है क्या? एम नहीं है, तो फिर क्या है? मेन वर्ब है। इसका मतलब ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स विथ मेन वर्ब एंड मेन वर्ब आल्सो। ऑक्सिलरी वर्ब जो मैंने इतनी बड़ी लिस्ट दी है, वो हेल्पिंग वर्ब्स बोल के तो आते ही है, लेकिन बहुत बार वो मेन वर्ब्स बोल के भी आप यूज कर सकते हो। वैसा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में कभी भी नहीं होता। ये आप लोग मेन वर्ब्स बोल के कभी भी यूज नहीं कर पाते। कौन से? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के। ये हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी आप बोल के इसको यूज कर सकते हो। फर्क लक्षात ठेवा। ऑक्सिलरी वर्ब जो मैंने लिस्ट दी है वो हेल्पिंग वर्ब्स यू कैन यूज एज helping verbs or you can use as main verbs, but modal auxiliary verbs you cannot use as main verbs, only helping verbs you cannot use as main verbs। बस आगे लेके चलता हूं मैं आपको, ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स ही रहेंगे। चलो एक पॉइंट और, जब ये मॉडल ऑक्सिलरीज है, ये जो मैंने लिस्ट लिखी है, इनकी अगर आप तुलना इनके साथ करेंगे ना, तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है इनके ऊपर सब्जेक्ट का असर होता है। हे तुमच्या लक्षात आलं असेल याच्यामुळे, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब्स हमें सब्जेक्ट के अनुसार बदलने पड़ते हैं। अगर मैं यहां आई की जगह पे अगर हो सकता है ही लिखता, तो आप लोग बिल्कुल एम नहीं लेते थे, तो आप लेते थे इज। He is teaching auxiliary verbs और he is a teacher। मतलब क्या हुआ कि auxiliary verbs के ऊपर किसका प्रभाव रहा? सब्जेक्ट का। राइट, लक्षात? सब्जेक्ट का प्रभाव रहता है मेरे मित्रों। You have to change auxiliary verbs according to subject मतलब subject affects auxiliary verbs। I रहा तो आप लोग am लेंगे, is अगर he she it रहता है तो are लेना है तो आप लोगों को you we ऐसे ही लेने पड़ेंगे, ये नहीं जमेगा। चाहे फिर वो was were रहने दो, have has रहने दो, आप लोगों को सब्जेक्ट यहाँ पे देखना पड़ता है। म्हणजे काय झालं? auxiliary verbs are changed as per subjects। एवढा मुद्दा क्लियर झाला? ओके। अब मैंने ये बताया था कि ये बेचारे हेल्पिंग वर्ब बोल के ही आते हैं,
कभी भी मेन वर्ब बोल के नहीं आते, ये हेल्पिंग वर्ब्स बोल के भी आते हैं, मेन वर्ब्स बोल के भी आते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था, सब्जेक्ट के अनुसार बदल करना पड़ता है हमें। अगर आप आई हैज ऐसा बोल रहे तो नहीं चलेगा, आई हैव, क्यों? सब्जेक्ट मैटर करता है वहां पे। पण इथं तसं नाही, आपका सब्जेक्ट समझो आप कैन लेना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल दिस मॉडल ऑक्सिलरी यू आर टू यूज, तो फिर आपका सब्जेक्ट आई रहने दो, यू रहने दो, ही रहने दो, शी रहने दो, आप कैन ही लेंगे, कैन ही लेंगे आप। यहां पे ऐसा नहीं, अगर आई रहता है तो एम, ही रहता है तो इज, यू रहता है तो आर। यहाँ पे सब्जेक्ट थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स को बदलने के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब्स की तुलना मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ अगर हम करते हैं तो मॉडल ऑक्सिलरी के ऊपर सब्जेक्ट का कोई भी असर नहीं होता। समझो आपको कुड लेना है, आपका सब्जेक्ट आई रहने दो, वी रहने दो, यू रहने दो, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, कुछ भी रहने दो, आप क्या ले लेंगे भाई? कुड ही ले लेंगे। तो ये क्या अंतर है मैंने आपको बताया। अब इनका जो यूज है कि कैन का यूज क्या है, एबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, नेचर है, परमिशन है, ये जो भी है मैं इनके ऊपर एक एक वीडियो स्पेशल बनाने वाला हूं, स्पेशल। तो आपको वो जानकारी विस्तृत रूप से आने वाली है। अभी के लिए मैंने ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से हैं पूरी लिस्ट दे दी आपको, उनमें अंतर क्या है प्राइमरीली ये भी आपके सामने रखा है। तो आपको ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद रहेगी ऐसी मैं आशा करता हूं, और आपको ये वीडियो अच्छी भी लगेंगी ऐसी भी मैं आशा करता हूं और रुकता हूं। धन्यवाद।